हेलो स्टूडेंट, योर वेलकम ऑन माय साइंस हरमेसाइड। दोस्तों, क्या आपको पता है बोर्ड के एग्जाम में बहुलक और माध्यक से संबंधित एक नंबर वाले क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं? नहीं पता हो तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। आज की इस वीडियो में आप सीख जाओगे कि बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर वाले क्वेश्चन बहुलक और माध्यक से किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है ना? अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। ठीक है ना? तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता देता हूं, कल की मैंने एक वीडियो में माध्यक से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में आने वाले एक नंबर वाले क्वेश्चन बताए थे। उस वीडियो को आप देख लेना। ठीक है ना? उस वीडियो से आप सब कुछ सीख जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, बहुलक से संबंधित क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 1 टन 2 0 2 3 5 7 3 4 6 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। और बहुलक ज्ञात करना बहुत ही इजी है। वो कैसे? तो देखिए आपको क्या करना है, ये आंकड़े भली भांति तरीका से देखने हैं और आपको देखना है कि इन आंकड़ों में ऐसी कौन सी संख्या है जो ज्यादा बार आई है। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 2 बार आया है, 0 एक बार है, 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है, 5 एक बार, 7 एक बार, 4 एक बार और 6 एक बार। तो इन आंकड़ों को देख करके आपको पता चल रहा होगा कि 3 सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आई है? 3। तो इन आंकड़ों का बहुलक 3 ही है। ठीक है ना? आ गई होगी समझ में। आपको ऐसी संख्या देखनी है जो ज्यादा बार आई है, तो वही संख्या आपकी बहुलक कहलाएगी। तो यहां पर अतः यहां पर थोड़ी सी हिंदी बता देता हूं आपके लिए। अतः यहां 3 की सबसे अधिक सबसे अधिक बारंबारता है। यहां 3 की सबसे अधिक बारंबारता है क्योंकि 3 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक आपका 3 ही होगा। इसलिए बहुलक बराबर 3 और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना? इसी हिसाब से आपको जवाब देना है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके बोर्ड की एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे प्रश्नावली से 13 जो प्रश्नावली साहित्य की, उसमें से 6 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर वाले देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन माध्य के होंगे, कुछ क्वेश्चन बहुलक के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके माध्यक के होंगे और कुछ क्वेश्चन आपके जैसे वर्ग अंतराल है तो वर्ग अंतराल से संबंधित होंगे। ठीक है ना? तो जब अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में आपको जवाब देना है तो अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में इस प्रकार से जवाब देना है जैसे मैंने यहाँ पर दिया है। ठीक है ना? आपको दर्शाना है कि अतः यहाँ 3 की सबसे अधिक बारंबारता, ऐसे आपको बताना है और इसलिए लगा के बहुलक बराबर वही संख्या लिख देनी है। और एक बात और बता देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 संख्याएं ज्यादा बार आई हो। जैसे यहाँ पर 3 3 बार आया है, यहाँ 2 2 बार आया है। मान लीजिए एक बार और आ जाता 2, तो 2 और 3 ऐसी संख्याएं होती जो सबसे अधिक बार आई है। तो उस कंडीशन में बहुलक ये दोनों संख्याएं ही कहलाएंगी। ठीक है ना? ऐसा भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि बहुलक का जवाब कैसे देना है। अब बहुलक से ही संबंधित नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। तो देखिए बहुलक से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 1 अंक वाला। क्या कह रहा है, 1 टन 3 5 6 5 8 3 9 4 का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा ही है पहला जैसा, परंतु यहां पर इन आंकड़ों को सही ढंग से देखिए। यहां पर 2 संख्याएं ऐसी हैं जो समान बार आई हैं। जैसे 3 की बात करें तो 3 2 बार आया है इन आंकड़ों में और 5 2 बार आया है। 5 की बारंबारता भी 2 है और 3 की बारंबारता भी 2 है और सब एक एक बार है। 6 एक बार है, 8 एक बार, 9 एक बार, 4 एक बार। तो आपको हल किस प्रकार से देना है?
हल में जवाब किस प्रकार देना है आपको यहां पर लिखना है, अतः यहां 3 व 5 की 3 व 5 की बारंबारता सबसे अधिक है। ठीक है ना, इतनी बात लिख देनी है। बारंबारता के बारे में बता देना है कि कौन कौन सी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। यहाँ 3 की और 5 की बारंबारता सबसे अधिक है, दो दो बार आए हैं, इसलिए बहुलक ये दोनों संख्याएं होंगी। तो नीचे इसलिए लगा के लिख देना है आपको, इसलिए बहुलक बराबर 3 व 5 आंसर, और यही करेक्ट आंसर होगा आपका। ठीक है ना, इस हिसाब से आपको बोर्ड के एग्जाम में जवाब देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ रहा है आपके सामने बहुलक से संबंधित। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बहुलक से संबंधित। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्याएं निम्नलिखित हैं। 10 मैच हुए थे क्रिकेट के, उसमें गेंदबाज ने इस हिसाब से विकेट लिए, दो दो विकेट ले लिए, 6 4 5 0 2 1 3 2 3। अब इसके नीचे लिखा हुआ है कि इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, सब कुछ सीख गए होंगे आप। अब तो आपको क्या करना है, आपको देखना है इन आंकड़ों को, और इन आंकड़ों में ऐसी संख्या का चयन करना है जो सबसे अधिक बार आई है। हम 2 की बात करें तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 6 कितनी बार है, 1 बार है। 4 कितनी बार है, 1 बार है। 5 कितनी बार है, 1 बार है। 0 भी 1 बार है, 1 भी 1 बार है। 3 2 बार है, 3 2 बार है, और 2 कितनी बार है, 3 बार। 2 3 बार आया है, तो यहां सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 2 की है, क्योंकि 2 सबसे अधिक बार आया है, तो बहुलक 2 ही होगा। बहुलक क्या होगा इन आंकड़ों का, 2 ही होगा। बस आपको हल तरीके से दे देना है, लिख देना है, अतः यहां सबसे अधिक, भाषा चेंज कर दिए मैंने, ठीक है, किसी भी हिसाब से आप दे सकते हैं जवाब। अधिक बारंबारता 2 की है। ठीक है ना, लिख दिया कि अतः यहां सबसे अधिक बारंबारता 2 की है, ऐसे लिख दो, या फिर लिख दो अतः यहां 2 की सबसे अधिक बारंबारता है, कैसे भी जवाब दे दो। इसलिए बारंबारता किसकी अधिक है, 2 की है, इसलिए बहुलक क्या होगा, बहुलक आपका 2 ही होगा। बहुलक बराबर 2, बस आंसर। ठीक है ना, आंकड़ों को देखना है, एक लाइन हिंदी की लिखनी है, दूसरी लाइन में बहुलक बराबर आंसर। कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, परंतु क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, 1 अंक वाला। निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको बंटन दिया हुआ है, ऊपर वर्ग चिन्ह लिखा हुआ है और नीचे बारंबारता। 10 15 20 25 30 ये तो वर्ग चिन्ह है। 2 5 3 3 4 ये आपकी क्या है, बारंबारता। यहां पर मैंने एक्स और एफ लिख लिए हैं, इनकी जगह पर और भी कुछ हिंदी में कुछ लिखा हो सकता है, जैसे यहाँ पर वस्तुओं की संख्या और नीचे बारंबारता, इस प्रकार से कुछ भी लिखा हो सकता है, परंतु ऊपर वाली संख्या आपकी क्या है, वर्ग चिन्ह, और नीचे वाली संख्या क्या होती है आपकी, बारंबारता। यहाँ पर वर्ग अंतराल नहीं है। कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि इसको तो सूत्र से करना है, बहुलक बराबर एल प्लस कोष्टक में f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू में x, परंतु उस सूत्र से सॉल्व करने के लिए हमारे पास वर्ग अंतराल तो है ही नहीं, उस सूत्र से नहीं करना। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है इस बॉक्स को देख करके। कहीं बॉक्स को देख लिया और सूत्र बहुलक का लगाएं
और उसमें मानों को जमाने लग जाए तो एल का मान मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं है आपके पास। अब देखिए इसका हल कैसे करना है, बहुत इजी है, जैसे और क्वेश्चनों को करते आए हैं वैसे ही आपको सॉल्व करना है। आपको देखना है यहाँ पर इन आंकड़ों को, ठीक है ना, इन आंकड़ों को देखना है कि किस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है। किसकी सबसे अधिक है, साफ नजर आ रही होगी। 15 की बारंबारता क्या है, 5 है, यानी 15 5 बार आया है, ठीक है ना। 15 कितनी बार आया है, 5 बार। तो 15 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक आपका 15 ही होगा। बस आंकड़े ही तो देखने, जवाब देखते ही मिल जाएगा। तो यहां पर आपको जवाब देना है तरीके से, जैसे अब तक देते आए हैं पिछले क्वेश्चनों में, आपको लिख देना है। अतः यहां सबसे अधिक अतः यहां सबसे अधिक बारंबारता अतः यहां सबसे अधिक बारंबारता 15 की है। कौन सी संख्या की बारंबारता सबसे अधिक है, 15 की है, इसलिए बहुलक आपका 15 ही होगा। दूसरी लाइन में इसलिए लगा के बहुलक बराबर 15, बहुलक बराबर 15, यही आपका आंसर है। बताओ कैसा लगा क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर देना, आपके जो साथी हैं क्लास के आस पड़ोस के उनको इस चैनल के बारे में अवगत करा देना, वो भी इस चैनल पर पढ़ लिया करेंगे, वो भी फ्री में, उनका भी भला हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 5वां आपके सामने आ चुका है। ऐसा भी क्वेश्चन बोर्ड की एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं आपके लिए सभी पैटर्नों को सिखा रहा हूं, बोर्ड की एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप छोड़ करके नहीं आएंगे, अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुलक के किसी प्रश्न को, बहुलक का कोई प्रश्न है, उस प्रश्न को हल करने की एक स्थिति निम्न है। बहुलक को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। z बराबर 40 प्लस 7, बड़े इस कोष्टक के अंदर क्या है, छोटे कोष्टक में ही है, तो 7 माइनस 3 वटे में 14 माइनस 6 माइनस 3 और इंटू में 15, ठीक है ना। अब नीचे लिखा हुआ है बहुलक वर्ग की बारंबारता लिखिए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो इसमें से देख करके ही लिखना है, अलग से कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो देखिए इसका हल कितना आसान है। तो देखिए आपको आप इसको देख रहे हैं तो आपको एक सूत्र याद नहीं आ रहा बहुलक वाला, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो वटे में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 और इंटू में x, बिल्कुल नजर आ रहा है। तो ये मान उसी सूत्र में ही तो जमा रखे हैं, जी हाँ बिल्कुल उसी सूत्र में जमा रखे हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप इस हिसाब से जब बहुलक निकालते हैं तो आप सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, फिर उसी के संगत आप वर्ग अंतराल चुनते हैं। तो जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है वह f1 का मान होती है, उसी को ही तो आप f1 मानते हैं। तो सबसे बड़ी जो बारंबारता है उसको आप क्या मानते हैं, f1 मानते हैं, ठीक है ना। और उसी के संगत वर्ग अंतराल चुनते हैं, और जो सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसके ऊपर वाली संख्या को f0 मानते हैं और उसके नीचे वाली संख्या को f2 मानते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं ना, जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो जो f1 का मान है, जो f1 का मान है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, वही बहुलक वर्ग की बारंबारता कहलाती है, ठीक है ना। तो आप देख लेना यहाँ पर f1 का मान कहाँ है, तो f1 का मान कहाँ है, ये रहा f1 का मान, यहीं पे तो होता है l प्लस f1 माइनस f0 वट 2f1 माइनस f0 माइनस f2, तो ये आपका f1 का मान है 7। तो यही बहुलक वर्ग की क्या है, बारंबारता है। तो नीचे आपको लिख देना है, अतः बहुलक वर्ग की बहुलक वर्ग की बारंबारता
बराबर 7 है। बस एक लाइन में जवाब है आपका, एक अंक वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस हिसाब से आपको देख लेना है। बहुलक वर्ग की बारंबारता पूछी जाए आपसे तो F1 का मान ही बहुलक वर्ग की बारंबारता होती है, ठीक है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां आपके सामने आ चुका है, बहुलक से संबंधित। यदि किसी बंटन का माध्य तथा माध्यक क्रम से 49 व 41 है, कोई बंटन है या फिर आंकड़े, कुछ भी लिखा हो सकता है, आंकड़े बंटन, ठीक है ना। आपके लिए उस बंटन का माध्य तथा माध्यक दिया हुआ है 49 व 41। यहाँ माध्य पहले आया है तो वहां संख्या कौन सी आई पहले, 49 और 41 में से 49, तो माध्य आपका 49 होगा और माध्यक क्या होगा, 41। क्रमशः मतलब यह है, ठीक है ना। तो माध्य तो है 49 और माध्यक है 41। तो उस बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसा बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, बहुत आसान है कैलकुलेशन करना, बस आपको एक सूत्र याद होना चाहिए। अब कौन सा सूत्र, माध्य माध्यक और बहुलक तीनों में जो संबंध होता है वही संबंध वाला सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अतः लगा के आपको लिख देना है कि क्या क्या दे दिया है आपको। यहाँ पर लिख देना है माध्य माध्य बराबर 49 कोमा माध्यक बराबर 41, ये आपको दिया है। अब आपको सूत्र लिख लेना है। सूत्र क्या है भैया, तीनों में जो संबंध होता है वो सूत्र लिखना है। 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य, ठीक है ना। इस सूत्र का प्रयोग करना है। अब इस सूत्र के जरिए आपसे तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है। कल की जो वीडियो बनाई थी मैंने, तो उस वीडियो को देखना। उस वीडियो में केवल माध्य से संबंधित ही क्वेश्चन बताए थे मैंने आपको, एक एक नंबर वाले, कि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो उस वीडियो में भी मैंने इस सूत्र का जिक्र किया था, उसमें माध्य पूछ रहा था, ठीक है ना। वहां पर आपको माध्यक और बहुलक दे रखे थे, तो पिछली वीडियो जरूर देख लेना। अब ऐसे सूत्र को हमने प्रयोग कर लिया। अब इस सूत्र के अंदर मानों को जमा दीजिए, जो जो मान आपको दे रखे हैं। चलिए लिख देते हैं। तो 3 इंटू माध्यक कितना है, 41, तो माध्यक की जगह 41 बराबर बहुलक जो कहते हो, क्योंकि बहुलक तो आपको निकालना है, प्लस 2 इंटू माध्य, माध्य कितना है 49, तो यहाँ लिख लेना है 49, ठीक है ना। अब इनका गुणा कर लेना है, तो 3 इंटू 41 कर लेते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, 123 आएगा। बराबर में बहुलक आपका ज्यो कहते हो, प्लस 2 इंटू 49 कर लेते हैं, कितना आएगा 98। अब पक्षांतरण करके बहुलक आपको निकाल लेना है, 98 इधर भेज देना है, इधर आएगा तो माइनस का होगा, तो 123 माइनस 98 बराबर में बहुलक, ठीक है ना। 123 में से 98 घटा लो, कितना बचेगा 25 बचेगा, तो 25 बराबर बहुलक। तो आप देख रहे हैं कि बहुलक आपका आ चुका है कितना 25। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन करके आपको बहुलक माध्यक माध्य की गणना कर लेनी है, ठीक है ना। कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन। और बहुलक से संबंधित बोर्ड के एग्जाम में एक एक नंबर वाले आने वाले क्वेश्चन भी समाप्त होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं, ठीक है ना। अब एक्स्ट्रा क्या सीखना है आपको वो देखिए। तो देखिए अब आपको एक्स्ट्रा क्या सीखना है। आपको एक्स्ट्रा बात है मैं बता देता हूं कि बहुलक का सूत्र सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र सबसे पहले याद होना चाहिए, और एक वीडियो में आपके बुक के अंदर जितने भी सूत्र हैं सभी सूत्रों के वीडियो लेकर के आ रहा हूं, ठीक है ना। आपको ये सूत्रों को याद करा दूंगा मैं। तो देखिए बहुलक बराबर होता है L प्लस छोटे कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0
माइनस F2 और कोष्टक बंद और N2 में H, ठीक है ना। ये बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। जैसे आपको वर्ग अंतराल दे देता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, इस प्रकार से आपको वर्ग अंतराल दे देता है। और इनकी बारंबारता को देख करके आप जैसे भी वर्ग अंतराल को आप चुनेंगे, तो जैसे यहाँ पर मैं बारंबारता भी लिख देता हूं, जैसे 1, 2, 5, 3, 2। तो यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता क्या है, 5। तो इसी के संगत आप वर्ग अंतराल को चुनेंगे। तो इस वर्ग अंतराल में जो भी ये छोटी संख्या होती है, जैसे वर्ग अंतराल चुना आपने 20 से 30, अब इसमें छोटी संख्या जो होती है वह आपकी क्या कहलाती है, निम्न सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, निम्न सीमा, ठीक है। और ये जो बड़ी संख्या होती है, इधर वाली संख्या, उसे हम उच्च सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च सीमा। बोर्ड के एग्जाम में आपको वर्ग अंतराल दे सकता है और वर्ग अंतराल के जरिए आपसे निम्न सीमा पूछ सकता है, उच्च सीमा पूछ सकता है। तो छोटी संख्या तो होगी निम्न सीमा और बड़ी संख्या होगी उच्च सीमा, इतना क्लियर। और जो निम्न सीमा होती है वही आपका एल का मान होता है। जो ये बहुलक का जो सूत्र है, इसमें जो एल का मान निकालना है आपको, तो इसमें जो छोटी संख्या होती है वर्ग अंतराल में, वही एल का मान होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको वर्ग अंतराल दे दे और इसकी ऐसे का वर्ग चिन्ह पूछे। क्या पूछे, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं को, यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं और उसमें 2 का भाग देते हैं। तो 20 और 30 को जोड़ना पड़ेगा, 20 प्लस 30 और 2 का भाग देना है। 20 और 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 50 बटे में 2, 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 25। तो इस वर्ग अंतराल की, इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह कितना निकल के आया, 25 निकल के आया। तो वर्ग चिन्ह भी निकालना जानते होंगे आप। अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता हो अब भी, तो सीख लेना। छोटी संख्या जिसे हम निम्न सीमा कहते हैं, बड़ी संख्या जिसे हम उच्च सीमा कहते हैं, तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग देते हैं, ठीक है ना। और 2 का भाग देने पर जो संख्या आती है वही संख्या आपकी वर्ग चिन्ह होती है, उस वर्ग अंतराल की। क्लियर हुआ, बोर्ड के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। और देखिए, इस सूत्र के जरिए, इस सूत्र के जरिए आपको मान जमे हुए दे करके रख सकता है। जैसे इस प्रकार से 18 प्लस 7 माइनस 6 वटे में 14 माइनस में 6 माइनस में 2 और इंटू में 10, इस प्रकार से, ठीक है ना। जेड बराबर, अगर इस प्रकार से आपको मान दे रखे और इसके जरिए आपसे निम्न सीमा पूछी जा रही है, बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा पूछी जा रही है। क्या पूछी जा रही है, बहुलक वर्ग अंतराल की। जो वर्ग अंतराल हमने जैसे यहाँ पर चुना था 20 से 30, तो ये वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग अंतराल कहलाएगा, ठीक है ना। अगर बहुलक की बात हो रही है तो, अगर माध्यक की बात हो रही है तो इसे हमें माध्यक वर्ग अंतराल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माध्यक वर्ग अंतराल, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे बहुलक वर्ग की निम्न सीमा पूछी जाए, तो जो ये एल का मान होता है ना, यही निम्न सीमा है। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा क्या होगी, 18 होगी, ठीक है। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या है, 18, ठीक है। जो एल का मान होता है वही वर्ग अंतराल की निम्न सीमा होती है, चाहे बहुलक की बात हो रही हो चाहे माध्यक की बात हो रही है। अगर आपको, देखिए अगली बात पर बढ़ते हैं हम। अगर आपको इस टाइप में दे रखा है बहुलक बराबर या फिर माध्यक बराबर कुछ भी दे रखा है, और आपसे बहुलक, मान लीजिए बहुलक ही दे रखा है, तो आपसे बहुलक वर्ग की उच्च सीमा पूछी जाए, तो अब उच्च सीमा कहां मिलेगी, तो देखिए मैं आपको बताता हूं उच्च सीमा कहां मिलेगी। क्या पूछी जाए, उच्च सीमा।
तो उच्च सीमा कैसे मिलेगी? तो देखिए आपको ये तो पता है कि ये निम्न सीमा है, और जो ये h का जो ये मान है ये क्या है? वर्ग अंतराल है। यानी जो वर्ग अंतराल है उनमें कितने कितने का अंतर है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इन सब में 10 10 का अंतर है। तो यही तो h का मान है। ऐसे ही यहाँ पर ही h का मान दे रखा है। अब आपसे इसके जरिए उच्च सीमा पूछी जा रही है, तो जो निम्न सीमा है ना, इस निम्न सीमा में ये h का मान जोड़ देना है। ठीक है ना, 10 जुड़ के ही तो अगली संख्या आएगी। तो 18 में जैसे ही आप 10 जोड़ेंगे, एल के मान में एच का मान जोड़ देना है। ठीक है ना, तो 18 प्लस 10 कितना आएगा? 28। तो ये उच्च सीमा होगी। क्या होगी? उच्च सीमा। क्लियर? आ गई होगी समझ में? ठीक है ना, तो 18 प्लस 10 एल का मान और एच का मान जोड़ने से उच्च सीमा निकल के आ जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करना अपने क्लास के साथियों में। आज के लिए इतना ही काफी है। आज के इस वीडियो में मैंने बहुलक क्लियर कर दिया, कल की वीडियो में मैंने माध्य क्लियर कर दिया। अब जो कल की वीडियो आने वाली है उसमें आपका माध्य क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड की एग्जाम में 6 क्वेश्चन, 6 अंक के प्रश्नावली 13 से पूछे जाएंगे। अगर आपने 3 वीडियो देख ली पूरी तो आपके 6 अंक बिल्कुल आपकी जेब में आ गए, ये मान के चलो। ठीक है ना, और इन वीडियो से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं इसी चैनल पर मिलूंगा। अगर चला जाए ना तो मैं बिल्कुल पढ़ाना ही बंद कर दूंगा। 10 साल का एक्सपीरियंस के तहत मैं आपसे बोल रहा हूं। ठीक है ना, बाद में अगर आप पछताएं, इनको नजरअंदाज कर दें, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए नजरअंदाज करना नहीं, नोटबुक में सबको लिखना। ठीक है ना, और जैसे मैंने आपको बताया है उसी हिसाब से इनका सॉल्यूशन निकालना। बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही करके आना, देखना आपके फुल में से फुल नंबर दिए जाएंगे। 1/4 भी अंक नहीं काटा जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कमजोर से कमजोर छात्र के लिए इस चैनल के बारे में बतला देना। वो इस चैनल पर आकर के गणित और विज्ञान कोर्स पढ़ लिया करेंगे। आप भी विज्ञान का भी कोर्स पढ़िए, आपके सामने विज्ञान का भी कोर्स आ रहा है। ठीक है ना, उसके विज्ञान के अंदर से भी एक एक अंक वाले क्वेश्चन बहुत सारे मैं दूंगा आपके लिए, उनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत सरल सरल। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, वंदे मातरम।